जब संकल्प सच्चा हो तो हर कठिनाई हमारे आगे छुप जाती है। क्या आप जानते हैं माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए कितनी पीढ़ियों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। राजा सगर ने यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन देवराज इंद्र ने ईर्ष्या में यज्ञ का घोड़ा चुराकर ऋषि कपिल के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र ऋषि कपिल के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने भूलवश ऋषि कपिल को अपमानित किया। क्रोधित होकर ऋषि कपिल ने उन्हें श्राप देकर भस्म कर दिया। उन सभी की आत्माएं अधूरी इच्छाओं में भटकने लगी। उनकी करुण पुकार आकाश में गूंजने लगी। राजा सगर के पौत्र राजा अंशुमन ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने का संकल्प लिया। उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन माँ गंगा को धरती पर लाने में असफल रहे। उनकी असफलता ने उनके दिल को तोड़ दिया। फिर उनके पुत्र राजा दिलीप ने यह प्रयास किया। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, लेकिन दुर्भाग्य से वे भी माँ गंगा को धरती पर नहीं ला सके। दिलीप के जीवन का अंतिम समय इस दर्द में बीता कि वे अपने पूर्वजों को मुक्ति नहीं दिला पाए। अब ये जिम्मेदारी राजा दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ पर आ गई। उन्होंने अपने पूर्वजों की करुण पुकार को महसूस किया। उनकी आंखों में आंसू और हृदय में संकल्प था। राजा भगीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने अपनी हर सांस को माँ गंगा के धरती पर आगमन के लिए समर्पित कर दिया। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारा प्रयास सराहनीय है। गंगा धरती पर आने को तैयार है, लेकिन उनके प्रचंड वेग को संभालने के लिए तुम्हें भगवान शिव की आराधना करनी होगी। राजा भगीरथ ने ब्रह्मा जी की बात मानते हुए भगवान शिव की तपस्या शुरू की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने माँ गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया। जब माँ गंगा का प्रचंड वेग शांत हुआ तो वे धरती पर उतरी। राजा भगीरथ के पवित्र मार्गदर्शन से माँ गंगा उनके पूर्वजों की राख तक पहुँची और उनके स्पर्श से उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है, जब संकल्प सच्चा हो तो हर कठिनाई हमारे आगे छुप जाती है।